देश में डिजिटल लेनदेन का सबसे लोकप्रिय माध्यम यूपीआई है। आज हर किसी की जरूरत का अहम हिस्सा भी है। कैश की जगह आज सभी यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हो जब इसमें कोई बदलाव आ जाए। एक बार फिर इसको लेकर अक्टूबर की शुरुआत होते ही बदलाव देखने को मिला है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई के नियमों में अहम बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव के बाद अब यूजर्स कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर यानी कि P2P पुल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब साफ है कि यदि आप किसी से भी यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम जैसे ऐप पर पैसे मांगने के लिए कलेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे, यानी कि आप कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे। कलेक्ट रिक्वेस्ट यानी कि कोई व्यक्ति आपको पैसे भेजने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ये वाला फीचर अब बंद कर दिया गया है। इसका मकसद सुरक्षा बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना है, यानी अब सिर्फ क्यूआर स्कैन या सीधे मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। एनपीसीआई का कहना है कि यह फैसला ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को रोकने और यूजर्स की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हाल ही में कई दिनों से कई मामले सामने आए जिसमें अक्सर ये देखने में आता था कि धोखाधड़ी करने वाले लोग यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट के जरिए कुछ यूजर्स से पैसे निकलवा लेते थे। कई लोग बिना समझे या फिर गलती के रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते थे, जिससे उनके खाते से पैसे कट जाते थे और उन्हें भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता था। अब इस नए नियम के तहत यानी कि लागू होने के बाद केवल वही ट्रांजैक्शन संभव होगा जिससे खुद यूजर्स शुरू करेगा, यानी कि अब सिर्फ क्यूआर स्कैन या फिर नंबर से ट्रांजैक्शन करने पर, यानी कि अब पेमेंट प्रक्रिया पूरी तरह से पुश ट्रांजैक्शन पर आधारित होगी। कलेक्ट रिक्वेस्ट की सुविधा खत्म होने से धोखाधड़ी की संभावना भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एनपीसीआई ने सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे 1 अक्टूबर से पहले अपने सिस्टम को अपडेट कर लें ताकि ग्राहकों को लेन देन में कोई परेशानी ना हो। दिलचस्प बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है कि जब एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े नियमों में इस तरह के बदलाव किए हों। इससे पहले सितंबर 2025 में भी बड़े लेन देन की सीमा को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। उस बदलाव के तहत इंश्योरेंस, लोन, ईएमआई, कैपिटल मार्केट और ट्रैवल जैसी कैटेगरीज में एक दिन में 10 लाख रुपए तक का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। यह बदलाव 15 सितंबर से लागू किया गया था। हालांकि यह सुविधा पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M ट्रांजैक्शन पर लागू है, यानी कि व्यापारी या फिर संस्थान को पेमेंट करते समय यह सीमा मान्य होगी, जबकि पर्सन टू पर्सन यानी कि P2P ट्रांजैक्शन के लिए पहले जैसी सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन जारी रहेगी। अब यूपीआई के नियमों में यह बदलाव जरूरी था क्योंकि पिछले समय में धोखाधड़ी के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ। ऑनलाइन ठग अक्सर लोगों को भ्रमित कर कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज देते थे, जिससे कई बार यूजर्स ये सोचकर बटन दबा देते थे कि उनके खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन इससे उलट उनके खाते से ही पैसा निकल जाता था, जिससे उन्हें काफ़ी भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता था। एनपीसीआई ने इस खामी को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर्स को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। अब सवाल यह है कि इससे करोड़ों यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जिन लोगों को पैसे मांगने के लिए अक्सर कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजने की आदत थी, उन्हें अब नया तरीका अपनाना होगा। उन्हें सीधे पुश ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करना होगा, यानी वे अब सामने वाले को अपना यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड या फिर बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति डायरेक्ट उन्हें पैसे भेजेगा। इस बदलाव से शुरुआत में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह कदम यूजर्स के लिए सुरक्षित और फायदेमंद साबित होगा। यूपीआई की लोकप्रियता को देखते हुए एनपीसीआई लगातार इसे बेहतर और सुरक्षित बनाने पर जोर दे रहा है। आज देश में करोड़ों लोग, छोटे बड़े सभी तरह के लोग भुगतान के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, लोन की ईएमआई भरने से लेकर इंश्योरेंस प्रीमियम तक, हर जगह यूपीआई का चलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में धोखाधड़ी रोकना और लोगों का भरोसा बनाए रखना एनपीसीआई की प्राथमिकता है। नए नियम लागू होने के बाद बैंक्स और पेमेंट ऐप्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स को समय समय पर अपडेट करना होगा ताकि किसी यूजर्स को यानी कि किसी भी यूज़र को लेन देन करते समय दिक्कत ना हो। एनपीसीआई ने साफ कहा है कि यूज़र्स को हमेशा अपने ऐप्स को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखना चाहिए और किसी भी अनजान रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करना चाहिए। हालांकि 1 अक्टूबर से कलेक्ट रिक्वेस्ट पूरी तरह से बंद होने के बाद यह समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। यूपीआई ने पिछले कुछ सालों में देश में डिजिटल पेमेंट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां डिजिटल पेमेंट का ढांचा इतना मजबूत और सुरक्षित है। आरबीआई और एनपीसीआई दोनों ही समय समय पर नियमों में बदलाव कर इस सिस्टम को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर्स को बंद करने का निर्णय भी इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बहरहाल 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाला यह बदलाव करोड़ों यूजर्स की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
अब यूपीआई पर केवल वही ट्रांजैक्शन होंगे जिसे खुद यूजर्स शुरू करेगा, यानी पैसे भेजने का अधिकार केवल यूजर्स के हाथ में होगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।